नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। खटीमा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आर्मी कैंप से भागे जवान को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं खटीमा से, जहां पर आर्मी कैंप से भागे जवान को गिरफ्तार किया गया है। इंसास राइफल के साथ कैंप से फरार हुआ था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 60 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। खटीमा कोतवाली पुलिस ने असम आर्मी कैंप से भागे बंगाल इंजीनियरिंग के जवान को एक होटल से इंसास राइफल साथ ही साथ 60 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस जवान का नाम सूरज चंद्र जोशी है, जिसकी उम्र महज 25 साल है। वो चंपावत जिले का निवासी है। जवान को असम में दर्ज केस के आधार पर न्यायालय में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया था। खटीमा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेना का जवान बंगाल इंजीनियरिंग का बताया जा रहा है, जो कि वर्तमान में असम में तैनात था। वो साल 2020 में बीईजी रुड़की बंगाल इंजीनियरिंग में भर्ती हुआ था। सेना का जवान आर्मी कैंप से अपनी ड्यूटी के दौरान हथियार लेकर के खटीमा भागकर पहुंचा था, जिसे पुलिस ने सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने जवान को राइफल के साथ पकड़ने की सूचना असम स्थित आर्मी कैंप के अधिकारियों को दी है। जवान के खिलाफ असम के बोरपथ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट खटीमा से आपको बता रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी जवान की तस्वीर है। आसाम से हमारे पास सूचना आई थी, जिसमें आर्मी से एक व्यक्ति एक वेपन के साथ, एक उनका कर्मचारी था जो वेपन और एम्यूनिशन के साथ वहां से गायब था। तो उसके संबंध में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एम्यूनिशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और अभियोग जो है थाना खटीमा में पंजीकृत किया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो इस प्रकार से पुलिस ने एकदम प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए मात्र 2 घंटे के भीतर जो सूचना प्राप्त हुई उसकी उन्होंने अरेस्टिंग करने में सफलता प्राप्त की। देवभूमि में परंपराओं का निर्वहन किस तरह किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। महानवमी के अवसर पर देवभूमि में घरों के साथ साथ मंदिरों में भी कन्या पूजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास में भी कन्या पूजन और गौ पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वप्रथम अपने आवास पर मां भगवती की पूजा उपासना कर नवरात्रि पर्व का उद्यापन किया है। हवन पूजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं को हरियाली लगाई और साथ ही साथ उनके पैर धो करके उन्हें भोजन भी कराया। इसके साथ ही कन्याओं को उपहार भी दिए। ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी कन्याओं को खाना खिलाया, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तराखंड में किस तरीके से हर एक त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, तीसरा दिन चंद्रघंटा मां को समर्पित है, चौथा दिन कुसमंडा मां को समर्पित है, पांचवा दिन मां स्कंद माता को समर्पित है और हर दिन हर माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो चौथा दिन है वो मां कुसमंडा को समर्पित है, पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन का भी यहाँ जिक्र करेंगे। 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है, छठा दिन मां कात्यायनी मां को समर्पित है, 7वां दिन मां काल रात्रि को समर्पित है, 8वां दिन जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान तरीके से। 9वां और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर आज के दिन जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वो कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उसके बाद अपना उद्यापन करते हैं।
तस्वीरें ये उत्तराखंड की आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तो कन्याओं को पूजन करवाया, कन्याओं का पूजन किया, भोजन करवाया, साथ ही साथ मंदिरों में भी पूजा अर्चना की गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर उड़ियारी गांव में नौलिंग बेजेन मंदिर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिली है। मंदिर में अष्टमी के मौके पर उड़ियारी गांव और क्षेत्र के लोगों ने पिछले साल की तरह इस साल भी भव्य दीपदान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कि सैकड़ों महिलाओं ने दीप जलाए। साथ ही साथ मंदिर परिसर में कीर्तन भजन का आयोजन भी किया गया। शुक्रवार को नवमी के मौके पर मंदिर परिसर में मेला भी लगा। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के साथ गोदान पाठ भी किया गया है। वहीं मेले में दूर दराज से क्षेत्रों के लोग आए। व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई थी। लोगों ने मेले में जम करके खरीदारी की। तो वहीं पर प्राथमिक विद्यालय उड़ियारी के स्कूली रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमारे श्री मोहन नारायण मंदिर नौलिंग देवता के मंदिर में दीप प्रज्वलन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास से इस दीपदान में अपना सहयोग दिया। सभी महिलाएं लोग अपने पारंपरिक परिधान पहनकर दीप प्रज्वलन करने इस मंदिर में पहुंचे। तो इस दीप प्रज्वलन से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दीप हमारे प्रत्यक्ष देव है, जो कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इलाके में जो है दुख, रोग, शोक सभी से निवारण मुक्ति मिलती है। सभी देव जिस इलाके में दीपदान दिया जाता है उस इलाके में अपनी कृपा बनाए रहते हैं। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में विशेष तरीके से पूजा हुई, तो वहीं पर दुर्गा पंडाल में लोगों ने गरबा डांडिया भी किया। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में श्रद्धा के साथ श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, पूजा अर्चना की गई। हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पंडाल सजे हुए खास तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। तो हरिद्वार और देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। देहरादून की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां अष्टमी और नवमी के पूजा के लिए खास तैयारियां की गई थी। पंडालों में मां दुर्गा की मूर्तियों की बेहद ही आकर्षण तरीके से उन्हें सजाया गया था, जिन्हें हर कोई देखने के लिए इंतजार कर रहा था। मां दुर्गा का भव्य पंडाल भी देखने के लिए लोग जो है वो दूर दराज से यहाँ पहुंचे थे। तो ये 2 तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। हालांकि उत्तराखंड की 2 जगह की, हरिद्वार और देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में आज नवरात्रि का ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इससे थोड़ी देर पहले ही हमने मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब आप सोच सकते हैं, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद भव्यता के साथ नवरात्रि के रंग में डूबा नजर आ रहा है, तो उस प्रदेश में कितने खास ढंग से यह नवरात्रि मनाई गई है। नवरात्रि के आखिरी दिन हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिद्धिपीठ चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। मान्यता ये है कि चंडी देवी मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि में दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। तो देखिए, ना केवल हरिद्वार में बल्कि देहरादून में भी मां दुर्गा की खास तरीके से पूजा अर्चना की गई है। दुर्गा पंडालों में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है, जो मां दुर्गा के दर्शन के लिए खड़ी थी। इस बार नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। अष्टमी पूजा और कन्या पूजन दोनों आज ही हैं। ऐसे में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पंडालों में ढोल नगाड़े बजते नजर आ रहे हैं। हर कोई मां दुर्गा के भक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन लक्सर के मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी रही।
घरों में पूजा अर्चना की गई, कन्या पूजन किया गया, उन्हें खाना खिलाया गया, प्रसाद बांटा गया। मां दुर्गा को हलवा पूरी का भोग लगाया गया। भजन कीर्तन के साथ कई कार्यक्रम भी हुए। तो एक बार फिर से हरिद्वार का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि का नहीं बल्कि दशहरा का, क्योंकि हरिद्वार में दशहरा की तैयारियां भी तेज हो गई है। यातायात विभाग ने कई निर्देश जारी किए हैं। हरिद्वार के सेक्टर 4 में वाहनों की आवाजाही पर रोक, इमरजेंसी वाहनों को परमिशन मिलेगी। दशहरा पर्व को लेकर के हरिद्वार में खास तैयारियां शुरू हो गई है। शहर में पार्किंग, डायवर्जन और ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग मुस्तैद है। हरिद्वार के सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल इमरजेंसी वाहनों को ही परमिशन मिलेगी। पार्किंग के लिए सेक्टर 3 और स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 2 के मैदान में व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में दशहरे से पहले जगह जगह पर पुलिस बल तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। तो वहीं चौक चौराहों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जो असामाजिक गतिविधियां हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने बताया कि शहर में जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात है। गश्त के दौरान मंचलों, नाबालिग वाहन चालकों और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग, लगातार होटल ढाबों की चेकिंग। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 किलो 580 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। बरामद चरस की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड में नशा तस्करी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। राज्य के सीमावर्ती और पर्यटक स्थलों में नशे के व्यापार का चलन बढ़ रहा है, जिससे कि युवाओं और किशोरों के साथ इसकी चपेट में आने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। विकासनगर पुलिस ने नशा कार्रवाई करते हुए 2 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में 2 किलो 580 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। बरामद की गई चरस की कीमत 5 लाख रुपए से भी अधिक की आंकी गई है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुरोला उत्तरकाशी से देहरादून आ रही एक प्राइवेट बस को रोककर उसकी चेकिंग करवाई। चेकिंग के दौरान ही पुलिस को बस की सीट के नीचे बने कैबिन के अंदर से भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद हुई है। अब आपको 4 पॉइंट समझाते हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर, गुप्त सूचना पर इस पूरी तलाशी अभियान को अंजाम दिया गया था। गुप्त सूचना पर प्राइवेट बस की तलाशी की गई। बस की सीट के नीचे से अवैध चरस बरामद हुई है। कई दिनों से कर रहे थे मादक पदार्थ की तस्करी, जिसकी सूचना कहीं ना कहीं से पुलिस को मिली। सोर्सेज के हवाले से जैसी ही जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं तस्कर, 2 तस्कर बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर प्राइवेट बस में ये तलाशी चलाई गई थी। तो ये पूरे 4 पॉइंट हमने आपको समझाए कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और सफलता कहीं ना कहीं पुलिस को मिली है। वहीं इस बीच चमोली से बड़ी खबर मिल रही है।
डीएम ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की है। जिला अधिकारी ने दूसरे चरण के कार्यों की समीक्षा की है। विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दे दिए। कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कामों की समीक्षा की है। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम को जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में स्वीकृति योजनाओं को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने निर्देशित किया है कि जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों को गुणवत्ता के साथ मिशन मोड में पूरा किया जाए। अधिशासी इंजीनियर अपने डिवीजन के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। जिन योजनाओं ने अधिक कार्य शेष है उनमें श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। जो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं उनसे काम हटा करके दूसरे ठेकेदारों को काम दिया जाए। जो योजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनका एनजीओ के माध्यम से शीघ्र जियो टैगिंग करवाया जाए। चमोली में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सड़क निर्माण विभाग की बैठक हुई है। बैठक में डीएम के निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन होगा। चमोली में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क निर्माण विभाग की बैठक में डीएम संदीप तिवारी ने निर्देश जारी किए हैं कि 15 अक्टूबर तक सड़कों का पैच वर्क पूरा कर लिया जाए। इस दौरान क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाए। निर्माण के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ये बैठक हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बहादुराबाद के कोटा मुरादनगर ग्राम पंचायत के उपचुनाव में मुजमिल और गढ़ के बीडीसी इसराना ने जीत दर्ज की है। नतीजों के बाद समर्थकों ने जमकर के जश्न भी मनाया है। समर्थक ढोल नगाड़ों की धूम पर थिरकते नजर आए। तस्वीरें आप देखिए। तो उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बहादुराबाद ग्राम पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, मुरादनगर से मुजमिल ने जीत दर्ज की है। गढ़ से इसराना ने जीत दर्ज की है, जिसके लिए जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर सभी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। समर्थक अपनी खुशी अपने अपने ढंग से जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला करके मुंह मीठा किया जा रहा है और बधाई एक दूसरे को दी जा रही है। विकास होगा वो ग्राम पंचायत में होगा और प्रमुख से भी बात करेंगे विकास के मामले में। और ये जो जीत है ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है। पूरे समाज की, जो हमारे गांव के जो जितने भी समाज के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, उन्होंने सबने वोट किया है और दिलो जान से वोट किया है। उनका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने विजय बनाया। तो देहरादून में डीएम ने लिया है सफाई व्यवस्था का जायजा। घंटाघर, सर्वे चौक
और इसके अलावा सशस्त्र धारा रोड का जायजा लिया गया है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जरूरी निर्देश। देहरादून में प्रशासन सफाई व्यवस्था को लेकर के काफी सजग नजर आ रहे हैं। डीएम सविन बंसल ने शहर के चौक चौराहे पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने घंटाघर का सर्वे चौक, इसके अलावा सशस्त्र धारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड, कारगिल चौक का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान डीएम सविन बंसल ने कूड़ा उठाने वाले खराब गाड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी नजर आई। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।